अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यूईटी ई कैट का टेस्ट देना है, नेक्स्ट एनईटी का टेस्ट देना है, या एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, प्यास यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, जीके यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, या फास्ट यूनिवर्सिटी के एडवांस मैथ में जो मैथ का पोर्शन आता है, उन तमाम के लिए डियर स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इन क्वेश्चंस को समझना है। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट अब हमारे पास है डी मोवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो डी मोवर्स थ्योरम के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें यहाँ पे cos थीटा का फंक्शन होगा, यहाँ पे sin थीटा होगा, आयोटा होगा और ऊपर कोई पावर n होगी। तो आप लोगों ने सिंपल इस पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि अब ये जो n है ये इस एंगल थीटा कॉस के एंगल से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आयोटा और साइन का जो एंगल है इसके साथ भी ये एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी मोविस थ्योरम होता है कि कोई भी जो पावर है वो एंगल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये राइट बन रहा है। कॉस के साथ, कॉस के एंगल के साथ भी एन मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन के भी एंगल के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे मूव करता हूँ। ये भी डी मोविस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के पास कॉस का फंक्शन है, इधर आप लोगों के पास साइन का फंक्शन है और एंगल सेम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, और ऊपर पावर 3 है। तो आप लोगों ने सिंपल इस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है इनके एंगल के साथ, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 3 के साथ। जो पावर में 3 है ये पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा का साइन, आगे साइन आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसके एंगल पाई बाय 3 के साथ भी 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब ये 3 3 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास कॉस पाई बनेगा, प्लस आयोटा, इससे भी 3 3 से कट जाएगा तो ये साइन पाई बनेगा। अब हमें पता है साइन पाई 0 होता है, तो पीछे सिंपल कॉस पाई बनेगा और कॉस 180 माइनस 1 होता है। तो इसका जो मेरे पास राइट आंसर बनेगा वो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। डी मोविस थ्योरम में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स रिपीट होते हैं, नस्ट के अंदर भी इसमें से काफी आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे डील करना होता है, जब भी इस तरह से ये आप लोगों के पास इनकी पोलर फॉर्म इस तरह डिवाइड हो रही होंगी तो हमने उनके एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अब डियर स्टूडेंट्स साहब आप देख सकते हैं कि ये 5/2 था मेरे पास, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था। तो यहाँ से अब ये सी कॉज होता है, ये आयोटा होता है, एस से मुराद साइन होता है, तो इनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब भी इस तरह ये डिवाइड हो रहे होंगे, ये पाई बाय 3 इसका आर्गूमेंट है, इसका पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 3 में से आप लोगों ने पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एलसीएम लेता हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 का, तो आप देखेंगे कि 6 आएगा और यहाँ पे मेरे पास 2 पाई बनेगा माइनस 3 पाई। तो जो फाइनल आंसर इसका डियर स्टूडेंट्स आएगा वो माइनस पाई बाय 6। तो इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा पाई बाय 3 को और पाई बाय 2 को, तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस पाई बाय 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप इसको लिख लें उसी तरह। ये 5/2 है आप लोगों के पास, तो इसको आप डियर स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, सी से मुराद कॉज होता है, तो कॉज का एंगल भी पाई बाय 6, प्लस का साइन डाल के आगे आयोटा, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस भी आएगा, और इसी तरह आगे हमारे पास साइन आएगा और उसके एंगल भी में क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप बस इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कॉज हमें पता है माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है, और कॉज पाई बाय 6 का मतलब होता है कॉज 30 डिग्री। और डियर स्टूडेंट जो कॉज 30 डिग्री होता है वो आप कितना होता है, आप लोग अगर चेक करेंगे तो कॉज 30 डिग्री हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होता है 3√2। ठीक है, 3√2 प्लस आयोटा। अब साइन हमें पता है डियर स्टूडेंट कि ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, और साइन पाई बाय 6 32 होता है, ये -1/2, साइन 30 हमारे पास -1/2। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कीजिए। 5/2 को अंदर 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 3 रूट, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1/2 आयोटा आएगा। अब आप चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन के अंदर ये कहाँ पे मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये देखेंगे ना आपने, ये जो 5/2 जब इस 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और नीचे 2 2 ज़ार 4, तो -5/4। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो राइट आंसर बनेगा वो आप लोगों के पास सी ऑप्शन में मौजूद होगा। ठीक है, ये जो 5/2 है ना ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3√2 से भी और -1/2 से, तो यहाँ से आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें अब वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स निकालने हैं, तो एडिटिव इनवर्स होते हैं इनके साइन चेंज कर दें। ये -3 है तो इसको +3 कर दें, +5 को -5 कर दें। तो 3 -5 दो ऑप्शन में है, या बीटा ठीक ठीक होगा या चार्ली। अब मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना होता है, पहला नंबर ए होता है, दूसरा नंबर बी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² + b², और उसके बाद कॉमा डाल के -b/a² + b²। ये मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ए की जगह पे -3 और नीचे आ जाएगा a² + b², मतलब क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे 5 है तो उसका साइन चेंज कर दें और इसका भी कर दें -3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 ओवर -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे 9, 5 का करेंगे 25, तो ये बन जाएगा 34। और इसका अगर अब आप करेंगे तो ये -5 और इसका हमारे पास बन जाएगा, ये भी डियर स्टूडेंट बन जाएगा 34। तो -3/34 और -5/34। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के पास ये किस ऑप्शन में मौजूद है, -3/34 डियर स्टूडेंट्स और -5/34। तो यहाँ से इधर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ना तो ये बीटा ऑप्शन आप लोगों के पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसका ये भी हमने बता दिया कि एडिटिव इनवर्स भी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो 25 वाला है। इसमें अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर दोनों पे इस तरह मॉडुलस होगा ना, डिवाइड हो रहे होंगे, तो आप दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले लें, ठीक है। इस तरह Z1 का अलग ले लें, Z2 का अलग। अब Z1 मेरे पास ये है 1 + आयोटा, तो अगर मैं Z1 का डियर स्टूडेंट्स मॉडुलस लूंगा ना तो इसका मतलब होगा 1 + आयोटा, रियल पार्ट 1 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√, यानी Z1 मॉडुलस मेरे पास कितना आ जाएगा, 2√, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 2√। और इसी तरह डियर स्टूडेंट जो मेरे पास दूसरा Z2 वाला है, ठीक है, अब इसका मैं मॉडुलस निकालता हूं, तो Z2 का जब मैं मॉडुलस निकालूंगा तो वो भी कितना आ जाएगा, रियल पार्ट इसका 3 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -2 है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, √। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो 9 + 4, ये हमारे पास इसका कितना आंसर आ जाएगा, 13 √, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो नीचे Z2 मॉडुलस, तो इसको अब एक ही में लिख लें 2/13 मॉडुलस। तो 2/13 मॉडुलस बीटा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास डी मोवियर्स थ्योरम में से ही है। अब ये जो पावर 2 है ना, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये अब लिखा हुआ है ना, cos π/6 के साथ भी 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस आयोटा, और साइन के साथ भी आप किसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ, इसके एंगल को भी, π/6 को, ठीक है। अब आप इसको ज़रा चेक कीजिए और देखिए ये कैसे होगा, ये बन जाएगा cos π/3 बन जाएगा, माइनस आयोटा, और ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा sin π/3। अब आप देख लीजिए cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, और ये होता है 1/2, ठीक है। माइनस आयोटा sin 60 डिग्री में आप लोगों के पास कितना होता है, 3√2। तो 1/2 -3√2 आयोटा, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो 27 वाला है उसमें अब अगर आप कहेंगे तो वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है और उसका जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, उनकी एडिशन का क्या रिजल्ट आएगा। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा, वो -आयोटा y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x में ऐड करूंगा 2x, और ये +आयोटा y -आयोटा y से काट कर 2x, आपको पता है प्योर रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास इनका आंसर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, इसमें भी अब आप देखें ना, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, अगर आयोटा की पावर 4 हो तो वो 1 होता है, या आयोटा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 4 हो तो फिर भी 1 होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब देखोगे ना तो ये, अब मैं आयोटा की पावर 632, इसको अब आयोटा की पावर 632 को हम देखते हैं, 632 को आप 4 पे करें डिवाइड, फिर देखें रिमाइंडर क्या आता है, 4 1 * 4 2 आया, 4 5 20, 3 आया, 4 8 मतलब ये है कि ये जो 632 है ना, आयोटा की पावर 632, ये पूरा पूरा 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी भी आयोटा के ऊपर पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, पावर 4 हो, ठीक है, या 4 का मल्टीपल हो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 होता है। तो आयोटा की पावर 632 तो 1 हो गया। अब हम देखते हैं आयोटा की पावर 782 किसके इक्वल होगा। ये भी मेरा बेटा, आप 782 को 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर देखें क्या आता है, 4 1 4 3 बचा, 4 9 36, इधर से 2 4 5 22 रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो आयोटा की पावर 782 को 4 पे डिवाइड के रिमाइंडर 2 आया, वो आयोटा की पावर पे लगा दें, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह अब
ये लिखा हुआ है ना आयोटा की पावर 882, इसको भी मेरा बेटा 4 पे डिवाइड, मतलब जो भी पावर है उसको 4 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आयोटा की पावर में लगा दें। तो ये 4 2 8, 4 2 8, 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो ये आयोटा की पावर 2 और ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के। इसी तरह मेरे बेटा आयोटा की पावर अब 782 है, ये आयोटा की पावर 782 है। इसको अब हम देखते हैं किसके इक्वल है। तो अगेन आप लोगों ने 782 को 4 पे डिवाइड करना है मेरा बेटा। 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 3 आया, 4 9 36 2 आया, 4 5 22 बच गया हमारे पास। तो ये आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर हमें पता है -1। अब डिनोमिनेटर में भी सारी यही कहानियां है। जैसे अब ये 872 लिखा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आयोटा की पावर 872। तो अब आप लोगों ने अगेन मेरा बेटा 872 को किस पे डिवाइड कर लेना है, 4 पे। 4 2 8, 4 1 4 3 आ गया, और 4 8 32। तो ये पूरा पूरा 4 पे डिवाइड हो गया, तो इसका भी 1 आ गया। बाकी ये 782 और वही। अब मैं बस इसके अंदर ना वैल्यूज प्लग इन करने लगा हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो था ना क्वेश्चन आपका गिवन, इसके अंदर अब मैं वैल्यूज प्लग इन करने लगा हूँ। आयोटा की पावर 632 कितना था मेरे पास, 1 आया। और आयोटा की पावर 782 ये कितना आया था, -1, ठीक है मेरा बेटा। आयोटा की पावर 882 कितना आया, ये भी -1 आया है। और उसके बाद आयोटा की पावर 782 बेटा कितना आया, ये भी मेरे पास क्या आया, -1 डिवाइडेड बाय। नीचे अब ये आयोटा की पावर 872, ये 4 का मल्टीपल है, इसका 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 782 -1, आयोटा की पावर 882 भी अभी निकाला था, -1। और आयोटा की पावर 982, 982 को मेरे बेटा अगेन आप 4 पे डिवाइड कर लें। 4 2 8, 1 है, 4 4 16, 2 है, 4 5, इसका भी रिमाइंडर 2 आता है आयोटा स्केयर। यानी आयोटा की पावर 982, 982 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। आयोटा स्केयर हमें पता है -1, ठीक है। +1 -1 से कट गया, +1 -1 से कट गया। ऊपर -1 करेंगे -2, और नीचे भी -1 करेंगे -2। तो ये -2 से कट के 1 इसका आंसर है, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से मेरा बेटा आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इनको डील करना होता है। आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इनको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। आई होप अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं होगा। अब मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर z है, उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, आर्गुमेंट एंगल भी बता दिया, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म मेरा बेटा हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की होती है, r इंटू अंदर आ जाता है cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। और इसका एक शॉर्ट वर्जन होता है आर सिस थीटा, भी हम इसको कहते हैं। सी से मुराद कॉज, आई से मुराद आयोटा, एस से मुराद साइन थीटा, ठीक है। अब आर आपको कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड आर होता है वो 2 है। आगे मेरे बेटा कॉज ऑफ थीटा को कितना गिवन है, 45 डिग्री, प्लस आयोटा साइन थीटा कितना गिवन है, 45 डिग्री। याद रखें मेरे बेटा पोलर फॉर्म के लिए एंगल सेम होने जरूरी हैं। आगे अब अगर आप देखोगे ना, तो कॉज 45 डिग्री कितना हो जाता है, 1/2 अंडर रूट, प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री कितना हो जाता है, 1/2 अंडर रूट, और साथ क्या आ जाएगा, 2। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या आप इसका एलसीएम ले लें, तो ये अंदर अब आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और बाहर आपके पास क्या है, 2। अब मेरे बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 अंडर रूट, और अंदर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये 2 अंडर रूट मैंने 2 के नीचे जाके डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले 2 को मेरा बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, और नीचे क्या था, 2 अंडर रूट, और साथ क्या था, 1 प्लस आयोटा। अब ये 2 अंडर रूट से कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 अंडर रूट इंटू 1 प्लस आयोटा होगा। अब ऑप्शन में देख लें ये कहाँ पे है, 2 अंडर रूट इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। इस तरह मेरे बेटा इन तमाम क्वेश्चंस को हमने करना है, और ये आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। ये लेक्चर सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ, वो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट उसकी लगा दूंगा एंड स्क्रीन। आज का जी लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है 2x - 1 प्लस 3y प्लस 2 आयोटा, ये इक्वल है 5 - 4 आयोटा के, ठीक है। एक्स वाई निकालना है। तो ये एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आप रियल पार्ट, और ये एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर तब आपस में इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट होगा, और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है मेरा बेटा। अब पहले का रियल पार्ट था 2x - 1, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था 5, इनको इक्वेट कर दिया। इधर आयोटा का कोफिशिएंट 3y प्लस 2 है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट -4। तो इनको इक्वल करके बस x की वैल्यूज निकाल लें। ये -1 उधर 5 के अंदर जाके प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 आएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह मेरा बेटा यहाँ से भी 3y प्लस 2, ये 2 प्लस 2 उधर 4 में जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये मेरा बेटा 3 - 2 आएगा।
अब 3 - 2 जो हमारे पास आएगा वो अब आप देख सकते हैं कहाँ पे है। 3 - 2 आपके पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो यूं हमारे पास ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब मेरे बेटे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली सुनना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो मंथ है ना, आप लोगों के पास एक जनवरी का मंथ, एक फरवरी का मंथ और एक मार्च वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के एंट्री टेस्ट आप लोगों के अभी बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। जो सेकंड ईयर है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की बोर्ड, ये आप लोगों की किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला में मैटर ही नहीं करती। आप लोगों का जो मेरिट है वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे, डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो मेरिट है वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे, और कुछ यूनिवर्सिटीज मैट्रिक का पोर्शन लेती हैं, इनके इनकी बेस पे आप लोगों का बनेगा। अभी यूईटी देख लो, इसका फर्स्ट एडमिशन टेस्ट मार्च में आ रहा है। एनईटी 2 जनवरी के एंड से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। इसी तरह प्यास का राउंड 1 भी आपका फरवरी के एंड पे आ रहा है। आईबीए का राउंड 1 आ रहा है, एनईडी का राउंड 1 आ रहा है। इन तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है उसको ज्वाइन करें। हमारे बैच में इनरोलमेंट के लिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आप लोग कांटेक्ट करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। लाजमी तौर पे इस बैच को ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, रात 7 से 11 तक डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बड़ा गोल्डन मौका है। अगर इसको आप लोगों ने जाया कर दिया तो बाद में आपसे चीजें नहीं कवर होनी। बैच के अंदर बड़ी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ा रही होती है। आज इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।